फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सबसे पहले चाय चाइना के अंदर पी जाने लगी थी एज फार बैक एज 2700 BC, आज से लगभग 2700 ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और उसने अपनी बात को साबित करते हुए कहा जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं जैसे टी है, चाय है, चीनी है, वो सभी की सभी क्या है, चाइनीज वर्ड्स है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। चाय का यूरोप के अंदर आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ था। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। और उस समय यूरोप के अंदर चाय है वो एक मेडिसिन के तौर पर ली जाती थी, न कि एक बीवरेज, पेय पदार्थ के तौर पर। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और इस तरह से ट्रेन मरियानी जंक्शन के ऊपर पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और लड़के थे दोनों के दोनों अपने सामान के साथ है पुश देयर वे टू द क्राउडेड, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसमें से अपना रास्ता बनाते हुए नीचे उतरे। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता स्टेशन पे उनको लेने के लिए आए हुए थे, वो उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। और तुरंत वो ढेकियाबरी की तरफ निकल पड़े जहां पर चाय का बागान था जो कि प्रांजोल के पिता संभालते थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. घंटे तक वो सफर करते रहे, तभी कार ने एकदम से वियर्ड का मतलब शार्प टर्न, तीखा मोड़ है वो लिया। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, और उसके बाद में उन्होंने कैटल ब्रिज पार किया। कैटल ब्रिज पशुओं को रोकने के लिए बनाया जाता है ताकि पशु आगे ना जाएं, तो इस तरह का उसको बोलते हैं कैटल ब्रिज। एंड एंटर ढेकियाबरी टी स्टेट, और इस तरह से वो ढेकियाबरी टी स्टेट पहुंच गई। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. सड़क के दोनों किनारे पथरीला रोड था और जहां तक देखो टी बुशीज ही नजर आ रही थी। all neatly pruned to the same height, और सभी पौधों की एक निश्चित ऊंचाई तक छटाई की हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पत्तियां तोड़ने वालों का झुंड। विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, जिन्होंने अपनी पीठ के ऊपर बैम्बू की यानी लकड़ी की बनी हुई बास्केट टोकरियां ली हुए थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और प्लास्टिक के बने हुए एप्रन पहने हुए थे। एप्रन होता है मल वस्त्र, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तब हम पहन लेते हैं आगे की तरफ ताकि कपड़े हमारे गंदे ना हो, उसको एप्रन्स बोलते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो सभी जो नए नए पत्ते, चाय के पत्ते निकल रहे थे उनको तोड़ रहे थे। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। तो चाय की पत्तियों से भरे हुए ट्रैक्टर की ट्राली को निकलने के लिए प्रांजोल के पिता ने अपनी गाड़ी को धीमे किया। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? राजवीर asked. तो राजवीर पूछने लगा मिस्टर बरुआ प्रांजोल के पिता का नाम था कि क्या यह चाय की पत्तियों का सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है। स्प्राउटिंग पीरियड वो होता है जैसे हम चाय की पत्तियां एक बार तोड़ लेते हैं तो दोबारा से वो नई कॉम्प्ले नई पत्तियां खिलती हैं, तो उसको हम स्प्राउटिंग पीरियड बोलते हैं। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और फिर उसने पूछा क्या ये मई से जुलाई तक चलता है ये स्प्राउटिंग पीरियड, और इसमें बढ़िया किस्म की चाय की उत्पत्ति होती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise.
प्रांजल के पिता ने हैरानी के भाव से कहा, क्योंकि हैरानी का भाव इसलिए हुआ क्योंकि राजवीर था वो दिल्ली में रहता था और इसके बावजूद भी उसको इतना ज्ञान था इस चीज का, तो इसलिए हैरानी के भाव से प्रांजल के पिता ने कहा, ऐसा लगता है हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तुमने यहाँ आने से पहले अपना काफी होमवर्क कर लिया था, अर्थात काफी जानकारी आपने चाय के बागानों के बारे में ले ली थी। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ मिस्टर बरुआ, ये बात सही है, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं यहाँ पर रहकर आशा करता हूँ कि और भी ज्यादा इनके बारे में जानकारी हासिल करूं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।